हेलो स्टूडेंट्स, मैं ऋतुराज सिंह चारण आपका स्वागत करता हूं स्काई एजुकेयर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और स्टूडेंट्स, आज की क्लास के अंतर्गत जो टॉपिक अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी। तो इस क्लास के अंतर्गत स्टूडेंट्स हम व्यक्तित्व का अर्थ क्या है, व्यक्तित्व क्या होता है, और इसके साथ साथ हम व्यक्तित्व की परिभाषाएं जो है उसको अपन कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में व्यक्तित्व के कौन कौन सा वर्गीकरण है, कौन कौन से सिद्धांत दिए गए हैं उनकी बात करेंगे स्टूडेंट्स। और फिर व्यक्तित्व मापन की विधियों की बात करेंगे, प्रक्षेपी और अप्रक्षेपी विधियां। तो स्टूडेंट्स, आज का अपना जो टॉपिक है वो क्या है? व्यक्तित्व का अर्थ तथा परिभाषाएं। देखिएगा, मैं टॉपिक का नाम लिख देता हूं, पहले अपन हेडिंग पे जाते हैं, देन आगे बढ़ते हैं। व्यक्तित्व का अर्थ तथा परिभाषाएं, ये आज का अपना टॉपिक है स्टूडेंट्स, व्यक्तित्व का अर्थ तथा परिभाषाएं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिएगा, यदि अपन बात करें व्यक्तित्व के तो व्यक्तित्व जो शब्द है स्टूडेंट्स, इसको अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं? पर्सनैलिटी। इंग्लिश में क्या कहते हैं हम इसको? पर्सनैलिटी। और ये जो पर्सनैलिटी शब्द है, ये लैटिन भाषा के कौन से शब्द से बना है? ये लैटिन भाषा के कौन से शब्द से बना है? पर्सोना से बना है। किससे बना है? पर्सोना से बना है। ये देख लीजिएगा, ये लो, ये पर्सोना से बना है। और जिसका अर्थ क्या होता है, इस पर्सोना का अर्थ क्या होता है? मुखौटा या मास्क। इसको क्या कहते हैं हम? मुखौटा या क्या कहते हैं? मास्क कहते हैं। मास्क का तो भी आपने खूब प्रयोग किया कोरोना टाइम में, वो अलग चीज है। देखिएगा, व्हाट इज द मीन्स ऑफ व्यक्तित्व? व्यक्तित्व को इंग्लिश में कहा पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी लैटिन भाषा के शब्द पर्सोना से बना है, और पर्सोना का मतलब होता है मुखौटा। कैसे? जैसे आजकल बहुत सारे व्यक्ति हैं, ऐसे हैं, बहुत सारे लोग जो होते कुछ और ही हैं और दिखाते कुछ और ही हैं, यानी वो अपने चेहरे पे एक मुखौटा ओढ़ के चलते हैं। तो पर्सोना का अर्थ क्या हो गया? मुखौटा या मास्क। जैसे मान लो मेरे अंदर बहुत बुराइयां हैं, लेकिन मैं लोगों के आगे ऐसे पेश आता हूं जैसे मेरे से अच्छा तो इंसान इस दुनिया में कोई होगा ही नहीं। बहुत अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी बातें करना। तो सीधी सीधी सी बात है, केवल आपका बाहरी रंग रूप देखकर जो है आपके व्यक्तित्व का आकलन नहीं किया जा सकता। व्यक्तित्व जो है वो आंतरिक व बाहरी दोनों गुणों का योग है। व्यक्तित्व क्या होता है? आंतरिक व बाहरी दोनों गुणों का योग होता है। शारीरिक बनावट, रंग रूप, आकार, लंबाई, चौड़ाई, केवल यही व्यक्तित्व का मतलब नहीं है। इनके साथ साथ जो है व्यक्ति यदि संवेगात्मक रूप से संतुलित है, उसका मानसिक पक्ष भी अच्छा है, उसका सामाजिक पक्ष भी अच्छा, वो सोशल भी है और संवेगात्मक भी उसका संतुलन है, तब जाके वो व्यक्ति जो है एक संपूर्ण व्यक्ति होगा। एक संपूर्ण व्यक्तित्व की जो पहचान है, बाहरी गुण मतलब रंग रूप आकार, आंतरिक गुण में क्या आ जाएंगे? मानसिक विकास की बात आ जाएगी, संज्ञानात्मकता की बात आ जाएगी। इसके साथ साथ जो है वो लोगों के साथ डील कैसे करता है, वो व्यवहारिक है या नहीं है। तो आंतरिक और बाहरी दोनों गुण जब मिल जाएंगे तब जाके वो व्यक्तित्व कहलाएगा। तो लिख रहा हूं स्टूडेंट्स, नोट डाल के देखिएगा। व्यक्तित्व आंतरिक व बाह्य गुणों का, व्यक्तित्व आंतरिक व बाह्य गुणों का समावेश होता है। यानी केवल बाहरी पक्ष नहीं, अंदर लक्षण भी होने चाहिए, कुछ कैरेक्टर, कुछ गुण भी होने चाहिए। आंतरिक व बाहरी गुणों का समावेश होता है। वो कहते हैं ना कि ऊंट की तरह लंबा हो गया है, लेकिन अभी जो बुद्धि है वो घुटनों तक ही है। यानी रंग रूप में भले ही अच्छा दिखो, उसके साथ आपके अंदर कुछ क्वालिटी भी है, तब जाके आपका संपूर्ण व्यक्तित्व अच्छा होगा। स्क्रीनशॉट लीजिएगा स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। बढ़ते हैं आगे, देखिएगा। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, ये लो, ये लिखा हुआ व्यक्तित्व। व्यक्तित्व शब्द को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पर्सनैलिटी का हिंदी रूपांतरण है, बिल्कुल है। ये पर्सनैलिटी शब्द किससे बना हुआ है? लैटिन भाषा के शब्द से बना है। लैटिन भाषा का शब्द क्या है? पर्सोना, जिसका अर्थ क्या है? मुखौटा। पढ़ चुके हैं अपन। आगे देखो,
प्रारंभ में व्यक्तित्व में केवल शारीरिक बनावट से निर्धारित किया जाता था कि व्यक्ति का रंग रूप आकार कैसा है, वो लुक वाइज कैसा दिखता है। प्राचीन अवधारणा थी वो केवल उसकी बनावट के आधार पर ही थी। बाद में इसमें चेंज किया गया और अदर क्वालिटीज वहां पर जोड़ी गई, यानी आंतरिक और बाहरी गुण मिलकर अब व्यक्तित्व का निर्धारण करते हैं। तो प्राचीन काल में केवल शारीरिक बनावट के आधार पर व्यक्तित्व का निर्धारण होता था, किया जाता था, परंतु वर्तमान में मानसिक, सामाजिक, नैतिक, संवेगात्मक आदि गुणों को व्यक्तित्व में सम्मिलित किया जाता है। इसीलिए तो मैंने बताया था ना कि एक संपूर्ण पक्ष को यदि देखा जाता, ऑलराउंड डेवलपमेंट को देखा जाता है, वो एक व्यक्तित्व की सबसे अच्छी परिभाषा है। स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। अब अगला अपने आ गया परिभाषाएं। अगला पॉइंट अपने क्या आ गया, हेडिंग क्या हो गया, व्यक्तित्व की परिभाषाएं। इन परिभाषाओं में स्टूडेंट्स सबसे पहली परिभाषा अपन पढ़ते हैं गॉर्डन आलपोर्ट की। देखो, ये देखने से पहले आपको एक चीज बता देता हूं, परिभाषाएं जो होती है स्टूडेंट्स, उसके अंदर क्या करते हैं हम, हूबहू आपको फर्स्ट टू लास्ट लाइन याद नहीं करना है, उस परिभाषा का की पॉइंट क्या है, की वर्ड्स क्या है, वो आपको याद करने हैं। तो गॉर्डन आलपोर्ट की यदि परिभाषा को देखें तो आलपोर्ट कहते हैं कि व्यक्तित्व जो है मनोदेहिक तथा मनोशारीरिक गतिविधियों का गत्यात्मक संगठन होता है। मनोशारीरिक तथा मनोदेहिक गतिविधियों का गत्यात्मक संगठन जो है वो क्या कहलाता है, व्यक्तित्व कहलाता है। ऐसा किसने कहा है, आलपोर्ट ने कहा है। आपको इतना याद करना ही नहीं है। इस आलपोर्ट को आप याद करो एयरपोर्ट। किससे याद करोगे, ओलपोर्ट को। वैसे इसका सही प्रोनाउंसिएशन ओलपोर्ट है ना। तो ये जो ओलपोर्ट है इसको आप किससे याद करोगे, एयरपोर्ट से याद करोगे। एयरपोर्ट पे क्या होता है, एक फ्लाइट आई वो गई, दूसरी फ्लाइट आई गई, यानी एयरपोर्ट पे जो होता है कैसा संगठन होता है, गत्यात्मक संगठन होता है। प्लेन्स आते रहते हैं, जाते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। ओलपोर्ट, एयरपोर्ट, प्लेन आएगी, आएगा जाएगा, गत्यात्मक संगठन। ठीक है, पूरी परिभाषा भी बता चुका हूं, बाकी इतना याद रख लोगे तब भी आपका क्वेश्चन राइट हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो देखो, व्यक्तित्व व्यक्ति में मनोशारीरिक व मनोदेहिक व्यवस्था का कैसा संगठन है, गत्यात्मक संगठन है। देखो मैंने रेड पेन से अंडरलाइन किया हुआ यहां पे, आपको केवल ये कीवर्ड याद रखते हैं। मनोशारीरिक व मनोदेहिक लक्षणों का गत्यात्मक संगठन ही व्यक्तित्व है। किसके अनुसार, ओलपोर्ट के अनुसार। स्क्रीनशॉट लीजिएगा स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बढ़ते हैं आगे। अगला देखिएगा स्टूडेंट्स, अगला नाम क्या आता है, वैलेंटाइन। क्या नाम आ रहा है, वैलेंटाइन। वैलेंटाइन दो बातें करता है कि एक तो वो गुण जो वंशानुक्रम से प्राप्त होते हैं यानी जन्मजात गुण, एक वो गुण जो जन्म के बाद में आप अर्जित करते हो। तो जन्मजात और अर्जित गुणों का योग व्यक्तित्व को किसने बताया है, वैलेंटाइन ने। जन्मजात प्लस अर्जित दोनों गुणों को मिलाएंगे तब व्यक्तित्व बनेगा। जन्मजात मतलब आंतरिक गुण, अर्जित मतलब बाहरी गुण। यह परिभाषा किसने दी है, वैलेंटाइन ने। देखो, जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग ही व्यक्तित्व, ऐसा कौन कह रहा है, वैलेंटाइन। इतना ही याद रखना, जन्मजात, अर्जित, वैलेंटाइन। फिर देखो वुडवर्थ। अब वुडवर्थ में वुड को आप किससे याद करो, गुड से याद करो। वुड का मतलब क्या होता है, गुड को रिलेट करवा रहा हूं ताकि याद हो जाए कि मतलब जब एक व्यक्ति के अंदर सारी चीजें अच्छी है, सारी चीजें उसके अंदर गुड है, संपूर्ण व्यक्तित्व उसका अच्छा है, तब उसको अपन क्या बोलेंगे, एक पूर्ण व्यक्तित्व बोलेंगे। वुड का मतलब क्या हो गया, गुड हो गया, यानी यहां पर गुणात्मकता की बात होगी। देखिएगा स्टूडेंट्स, वुडवर्थ, व्यक्तित्व व्यक्ति की संपूर्ण गुणात्मकता। मैंने आपको बताया था वुड का मतलब गुड और गुड का मतलब क्या हो गया, गुणात्मकता। तो ऐसा नहीं है कि व्यक्ति दिखने में अच्छा है लेकिन उसके अंदर कोई गुण है ही नहीं। तो संपूर्ण गुणात्मकता को व्यक्तित्व किसने कहा, वुडवर्थ ने। वैसे वुड मतलब गुड, गुड मतलब गुणात्मकता, काम खत्म। ठीक है स्टूडेंट्स, संपूर्ण गुणात्मकता ही व्यक्तित्व है वुडवर्थ के अनुसार। बढ़ते हैं अगली डेफिनेशंस की ओर। अगला देखो वॉरेन क्या करता है, आपको वार्निंग देता, वार्न करता है कि संपूर्ण मानसिक संगठन तुम्हारा अच्छा होना चाहिए। भाई यदि व्यक्ति मानसिक रूप से असंतुलित है तो उसका काम वहां पर बन ही नहीं पाएगा, उसके व्यक्तित्व की कोई पहचान ही नहीं होगी, कुसमायोजित हो जाएगा उसका व्यक्तित्व ही पूरा।
तो संपूर्ण मानसिक संगठन के लिए वार्निंग कौन देता है? वॉरेन। कि संपूर्ण मानसिक संगठन अच्छा होना चाहिए, वो एक व्यक्तित्व की पहचान है। तो वॉरेन क्या करता है? वार्न करता, वार्निंग देता, चेतावनी देता, किसके लिए? संपूर्ण मानसिक संगठन के लिए। देखो, संपूर्ण मानसिक संगठन, इतना ही याद रखना है कि व्यक्तित्व व्यक्ति का संपूर्ण मानसिक संगठन है जो उसके विकास के किसी भी अवस्था में विकसित हो सकता। आगे आपको जाने की जरूरत ही नहीं है। वॉरेन वार्न करेगा संपूर्ण मानसिक संगठन के लिए, बस इतना ही याद रखना है। आगे बढ़ो, अगला नाम क्या आ रहा है? डैशिल। क्या नाम आ रहा है? डैशिल। ये डिशेल नहीं है, डैशिल कह दो, डिशेल कह दो, एक ही नाम है, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन का फर्क रहता है। मतलब कई लोग जो हैं वो डी को डी पढ़ते हैं और कई उसको डे पढ़ते हैं। कई लोग डैशिल लिखते हैं, कई लोग जो है इसको क्या लिखते हैं? डिशेल लिखते हैं। प्रोनाउंसिएशन है, कोई बड़ी बात नहीं। जैसे कार्ल युंग और कार्ल जुंग एक ही नाम है, वैसे डैशिल और डिशेल एक ही नाम है। डैशिल क्या कहता है? डैशिल का मतलब होता है डैशिंग दिखना। कहते हैं ना कि अरे आपकी पर्सनैलिटी तो क्या डैशिंग लगते हो आप, ठीक है ना। डैशिंग कब लगोगे? जब पूरा ओवरऑल चीजें आपकी अच्छी होगी, ठीक है। तो देखो, जब आपका व्यक्तित्व का संपूर्ण चित्र अच्छा होगा तब व्यक्ति जो है वो कैसा दिखाई देगा? डैशिंग दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? डैशिंग दिखाई देगा। डैशिंग का मतलब अपन यहां पर किसकी बात कर रहे हैं? डैशिल की बात कर रहे हैं। देखो, जोड़ के पढ़ा रहा हूं, परिभाषा किसकी है? डैशिल की। डैशिल को किससे याद रखोगे? डैशिंग से। डैशिंग कब दिखोगे? जब संपूर्ण चित्र अच्छा होगा। संपूर्ण चित्र मतलब रंग भी गोरा है, नैन नक्श भी सुंदर है, लंबाई भी अच्छी है, बॉडी अच्छी बना रखी और अंदर गुण भी है। तो डैशिल मतलब डैशिंग। डैशिंग कौन दिखता है? जिसका संपूर्ण चित्र अच्छा होता है। अब आ गया समझ में? तो संपूर्ण चित्र आपका अच्छा होगा तब आप डैशिंग दिखोगे। ऐसी बात कौन कहता है? डैशिल कहता है। फिर बता रहा हूं, वैलेंटाइन ने क्या कहा? जन्मजात व अर्जित गुण। ओलपोर्ट एयरपोर्ट गत्यात्मक संगठन था। वुड गुड गुणात्मकता की बात थी, ठीक है स्टूडेंट्स। वॉरेन वार्न कर रहा था, किस चीज के लिए? संपूर्ण मानसिक संगठन के लिए। और अब किसकी बात आ रही है? डैशिल। डैशिंग कब दिखोगे? जब संपूर्ण चित्र अच्छा होगा। याद हो रही है ना परिभाषा? आ रहा ना मजा आपको? बढ़ते हैं आगे, देखिएगा अगली परिभाषा आ रही है बोरिंग की। ओहो, बोरिंग, बहुत बोरिंग बात करता। वो कहते बस जिंदगी के साथ तालमेल बिठाते रहो, समायोजन करता रहना ही क्या है? व्यक्तित्व है। अरे यार, हर जगह एडजस्टमेंट की बात करता है। अरे एडजस्ट करो, बोरिंग लाइफ है, एडजस्ट करो। अरे लाइफ में कुछ रिस्क लो, एंजॉय करो, चिल करो। तो बोरिंग बोरिंग बातें करता है, हमेशा समायोजन की बात करता है बोरिंग, कि बस यार जैसी भी परिस्थितियां हो तालमेल बिठा लो, रिस्क मत लो। तो बोरिंग क्या कहता है? सामान्य समायोजन ही व्यक्तित्व है। समायोजन किसके साथ करोगे? वातावरण के साथ। सामान्य समायोजन ही क्या है? व्यक्तित्व है। बोरिंग बहुत बोरिंग बातें करता है। वो कहता कि वातावरण के साथ समायोजन कर लो। समायोजन करने की बातें कौन करता है? बोरिंग व्यक्ति करता है। याद करवा रहा हूं, समायोजन बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है आपके जीवन का, इस पे मत जाना, ये याद कराने का तरीका है। अगला नाम आता आरबी केटल। क्या नाम आता? केटल। केटल को आप याद करोगे केट से। किससे याद करोगे? केट। और केट को देखकर अपन क्या करते हैं? भविष्यवाणी करते हैं। केट को देख के अपन क्या करते हैं? भविष्यवाणी करते हैं। देखिएगा, केटल मतलब केट। केट को देख के क्या करते हैं? भविष्यवाणी करते हैं। केट होती ना बिल्ली, देखो कहते ना अरे यार बिल्ली रास्ता काट गई, अपशगुन हो गया, आगे जाके आपका एक्सीडेंट हो गया। तो कोई कहता कि मैंने तो पहले ही बोला था बिल्ली रास्ता काट गई है, ये तो होना ही था। तो केटल क्या करता है? केटल कहता है कि किसी व्यक्ति का व्यवहार देख के उसके बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है कि उसका व्यक्तित्व कैसा होगा। तो भविष्यवाणी की बात कौन करता है? केटल करता है। ये भविष्यवाणी किसको देख के करते हैं? केट को देख के करते हैं, बिल्ली को देख के करते हैं कि बिल्ली दिख गई, अपशगुन होना था, तो ये चीज तो होनी ही थी। देखिएगा स्टूडेंट्स, व्यक्तित्व वह है जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? भविष्यवाणी कर सकते हैं। मैंने बताया था ना, देखो केटल, केटल का मतलब केट। केट को देख के क्या करते हैं? भविष्यवाणी करते हैं कि अपशगुन हो गया, आगे मत जाओ, बुरा ही होगा। तो भविष्यवाणी की बात कौन कर सकता है? केटल कर सकता है। आशा करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। स्क्रीनशॉट लो, देन आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, बढ़ते हैं आगे। तो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हमने व्यक्तित्व
कि विशेषताएं पढ़ी कि व्यक्तित्व होता क्या, आंतरिक प्लस बाहरी गुणों का समावेश। रंग रूप भी अच्छा है, शारीरिक बनावट भी अच्छा है, नैतिक विकास भी है, सामाजिक विकास भी है, मानसिक विकास भी है। इन सारी चीजों को मिलाकर व्यक्तित्व है। प्राचीन अवधारणा क्या थी, केवल शारीरिक पक्ष पे जाना। फिर परिभाषाएं अपन ने पढ़ी, उसमें क्या याद किया अपन ने, कीवर्ड याद किया। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, इसी सकारात्मक ऊर्जा के साथ। ओके स्टूडेंट्स।